नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड लू की चपेट में स्कूलों का समय बदला। झारखंड में गर्मी ने प्रचंड रूप धारण कर सितम ढाना शुरू कर दिया है। राज्य के कई शहर लू की चपेट में हैं। बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरकार ने स्कूलों का समय बदल दिया है। राज्य भर में सरकार और निजी स्कूलों में केजी से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं सुबह 7 से लेकर 11:30 तक और 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगी। बता दें, राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान रांची समेत 8 शहर लू की चपेट में रहे। इन जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार रहा। मेदिनीनगर का तापमान सबसे अधिक 43.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं रांची का तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर कोल्हान के सरायकेला खरसावां का अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री तक पहुंच गया है। पूरे राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री तक अधिक रहा। न्यूनतम तापमान में भी सामान्य से 4 डिग्री का इजाफा हुआ। रांची के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। उत्पाद सिपाही केस मामले में सोलभर गैंग के अपराधी रिमांड पर। रांची पुलिस की टीम झारखंड उत्पाद सिपाही नियुक्ति परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक मामले में जांच में जुट गई है। इस मामले में पुलिस ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद सोलभर गैंग के अपराधियों को सोमवार को 3 दिन की रिमांड पर ली है। पुलिस गैंग का सरगना अतुल वत्स और विकास कुमार, आशीष कुमार, योगेश प्रसाद, मुकेश कुमार उर्फ शेर सिंह और रमीज अंसारी और इल्फाज खान से लगातार पूछताछ कर रही है। इनमें से 2 आरोपियों ने जेल जाने से पहले 2 आरोपियों ने पुलिस को गलत पता बताया था। पूछताछ में पुलिस आरोपियों के घर की पूरी जानकारी हासिल कर रही है। यह भी पता कर रही है कि उनके गिरोह का नेटवर्क किन किन जगहों पर फैला हुआ है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि रिमांड के दौरान आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा सकती है ताकि यह पता चल सके कि कहां से पूरी साजिश रची गई थी। SIR पर JMM की बड़ी तैयारी, 21 और 22 को मंथन। झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर गंभीर तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में पार्टी 21 और 22 अप्रैल को रांची में एक बड़ी रणनीतिक बैठक आयोजित करने जा रही है, जिसमें सभी जिलों से चयनित पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया। इस बैठक में झामो के केंद्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा SIR पर व्यापक मंथन और विमर्श करना होगा। पार्टी नेतृत्व कार्यकर्ताओं से यह राय लेगा कि किस प्रकार मतदाताओं को जागरूक किया जाए ताकि वे समय पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन कर अपना नाम मतदाता सूची में बनाए रख सकते हैं। बंगाल का विकास गुजरात से नहीं होगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बांकुड़ा जिले के तालडांगर विधानसभा में आयोजित तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी फाल्गुनी सिन्हा बाबू के पक्ष में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में बंगाल की जनता ठग और लुटेरे भाजपा से सतर्क होकर अपनी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए वोट करेगी। बंगाल की जनता जानती है बंगाल का विकास बंगाल से ही होगा, गुजरात से नहीं। उन्होंने आगे कहा है कि भाजपा जैसी षड्यंत्रकारी और बहुरूपिया पार्टी को बंगाल की जनता अच्छे से जानती है। यह पार्टी महिला सम्मान की बात करती है, मगर महिलाओं और बहू बेटियों पर अत्याचार करने वाले लोग भी इसी पार्टी में होते हैं। आगामी चुनाव में बंगाल की जनता फिर ममता दीदी के नेतृत्व और तृणमूल कांग्रेस पर अपना विश्वास दिखाकर अपना अपार स्नेह और आशीर्वाद देने का काम करेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडे की विधायक कल्पना सोरेन विधानसभा चुनाव प्रचार के सिलसिले में बंगाल दौरे कर रहे हैं। CBSE कंपार्टमेंटल वाले छात्रों को पास होने के 3 मौके। CBSE 10वीं बोर्ड के परिणाम आने के बाद दूसरी बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके साथ कंपार्टमेंटल लगने वाले छात्रों के लिए भी बोर्ड ने स्कूलों को एक बार फिर नए नियमों से अवगत कराया है। इसके तहत जिन छात्रों का कंपार्टमेंट लगा है उन्हें सफल होने का 3 अवसर मिलेगा। हालांकि मुख्य अवसर इसी सत्र में होगा। बोर्ड ने कहा है कि मई में होने वाली दूसरी परीक्षा में कंपार्टमेंट वाले छात्र के पास सबसे पहला अवसर है जहां वे सफल हो सकते हैं। इस परीक्षा में भी जो छात्र सफल नहीं हो पाएंगे उन्हें अगले सत्र में 2 अवसर मिलेगा। वहीं फरवरी और मई 2027 की परीक्षा में कंपार्टमेंट में शामिल हो सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद भी यदि कोई छात्र पास नहीं होता तो उसे सभी विषयों की परीक्षा दोबारा देनी होगी।
बोर्ड ने 10वीं पास करने के बाद अतिरिक्त विषय के साथ परीक्षा में बैठने की अनुमति को समाप्त कर दिया है। अतिरिक्त विषयों की अनुमति नहीं है। विपक्षी पार्टियों ने महिलाओं से किया विश्वासघात। रघुवर दास। परिवारवादी जातिवादी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी ने महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर संशोधन का विरोध कर कांग्रेस, सपा, झामुमो, टीएमसी जैसी अन्य विपक्षी पार्टियों ने महिला विरोधी रुख का परिचय दिया है। यह बात झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने सोमवार को धनबाद परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। रघुवर दास ने कहा है कि विधेयक पारित हो जाता है तो 2029 तक महिलाओं को सांसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिल जाता। इससे नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी होती। जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया में समय लगता है, इसलिए सरकार ने सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था ताकि किसी वर्ग को नुकसान न हो। विपक्ष ने विधेयक का विरोध कर महिलाओं की प्रगति को रोकने का काम किया है। चतरा में पोस्टमास्टम के नाम पर लिए 2500 रुपये। चतरा के सदर थाना क्षेत्र के भोजिया गांव में रविवार को तालाब में डूबने से मां और 2 मासूम बेटियों की मौत हो गई थी। इसके बाद तीनों शवों को पोस्टमास्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मृतक के परिजनों से पोस्टमास्टर के एवज में 5000 रुपये लिए जाने का वीडियो चतरा में तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें, परिजनों द्वारा अस्पताल कर्मियों पर पैसे लेने का आरोप लगाए जाने के बाद डीसी रवि आनंद ने तत्काल जाँच के आदेश दिए हैं। जांच के लिए कमेटी गठित की गई है, जिसका नेतृत्व सदर एसडीओ करेंगे। वहीं डीसी ने कमेटी से 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी है। जांच टीम में शामिल सिविल सर्जन सत्येंद्र सिन्हा ने शुरुआती जांच में आरोपों की पुष्टि की है। उनके अनुसार सदर अस्पताल के एक स्वीपर ने परिजनों से 2500 रुपये लिए थे। यह फोन पे ऐप से स्पष्ट हुआ है। बता दें कि डीसी ने कहा है कि रिपोर्ट आने पर स्वीपर को बर्खास्त करने के साथ ही इसमें संलिप्त अन्य पर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। ट्रेनों की लेट लतीफ़ी पर 26 को हस्ताक्षर अभियान। ट्रेनों की लगातार लेट लतीफ़ी को लेकर आम यात्रियों में बढ़ते आक्रोश के बीच रेल यात्री संघर्ष समिति ने आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया है। सोमवार को जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरजू राय ने बिष्टुपुर स्थित कार्यालय में हुई बैठक में 26 अप्रैल को बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर अभियान चलाने की रणनीति तय की है। बता दें, बैठक में स्पष्ट किया गया है कि चक्रधरपुर रेल मंडल में ट्रेनों की समयबद्धता लगातार बिगड़ती जा रही है, जिससे आम यात्रियों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समिति ने आरोप लगाया है कि यात्री ट्रेनों को रोककर मालगाड़ी को प्राथमिकता दी जा रही है, जो कि पूरी तरह अनुचित है। विधायक सरजू राय ने कहा है कि रेलवे द्वारा ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान का समय निर्धारित होने के बावजूद यात्रियों को समय पर सेवा नहीं मिल पा रही। उन्होंने मांग की है कि यदि मालगाड़ियों को प्राथमिकता देने से संबंधित कोई आदेश सर्कुलर है तो उसे सार्वजनिक किया जाए। रामगढ़ डीसी ने प्रति माह 2 थाना दिवस आयोजित करने का निर्देश दिया। रामगढ़ डीसी रीति राज और एसपी मुकेश कुमार की उपस्थिति में जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत में डीसी ने सभी प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने शिक्षा, पर्यटन सहित अन्य विभागों के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिया है। बैठक के दौरान एसपी ने सभी विभागों के अधिकारियों से समन्वय के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने पर्यटन विकास, सड़क सुरक्षा, अतिक्रमण नियंत्रण और भूमि संबंधी मामले पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है। चाईबासा के गुआ में बेरोजगारों का 12 घंटे का चक्का जाम। 12 गांव के मुंडा मानकी के बैनर तले 500 बेरोजगार युवकों की बहाली की मांग को लेकर सोमवार को पश्चिमी सिंहभूम जिला के गुआ सेल खदान क्षेत्र में अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया गया। सोमवार वाले सुबह से शुरू हुआ यह आंदोलन पूरे क्षेत्र में असरदार रहा और मुख्य मार्ग पूरी तरह बाधित रहा। बता दें, चक्का जाम को समाप्त कराने के लिए सेल प्रबंधन एवं पुलिस प्रशासन की ओर से आंदोलनकारियों के साथ कई दौरा की वार्ता की गई, लेकिन शुरुआती में कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। वार्ता विफल होने के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। बाद में मजिस्ट्रेट के रूप में 5 पहुंचे और ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर विनोद कुमार की अध्यक्षता में आंदोलन स्थल पर पुनः बैठक आयोजित की गई। इस दौरान प्रशासन और सेल प्रबंधन द्वारा आंदोलनकारियों को समझाने का प्रयास किया गया है। रांची में वर्ल्ड स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के ट्रायल शुरू। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची की मेजबानी में वर्ल्ड स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप अंडर 18 बालक वर्ग के कोचिंग कैंप चयन ट्रायल का शुभारंभ सोमवार को हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव रांची में हुआ।
यह चयन प्रक्रिया 21 अप्रैल तक चलेगी। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे खिलाड़ियों के बीच प्रथम चरण में चयन प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। यह ट्रायल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के चयन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें, चयनित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल किया जाएगा, जहां अंतिम चयन के बाद उन्हें सर्बिया में 13 से लेकर 20 जून के बीच आयोजित वर्ल्ड स्कूल गेम्स में भाग लेने का अवसर मिलेगा। छात्रा से दुष्कर्म के खिलाफ एसएसपी कार्यालय का घेराव। रांची शहर में छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर सोमवार को भाजपा महिला मोर्चा रांची महानगर पूर्वी और पश्चिमी जिला के संयुक्त तत्वाधान में एसएसपी कार्यालय का घेराव किया गया। कार्यकर्ताओं ने दोपहर 12 बजे से लेकर करीब 2 बजे तक पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्य द्वार के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस ने समाहरणालय भवन का मुख्य द्वार बंद कर दिया था। करीब 2 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद भाजपा समर्थक वापस लौट आए। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से जुलूस के रूप में हुई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता शामिल हुई। बता दें कि हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर निकली महिलाओं ने सरकार जवाब दो, बहन बेटियों को न्याय दो और बलात्कारियों को फांसी दो जैसे नारे लिखे गए थे। जुलूस एसएसपी कार्यालय पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने आक्रोश जताते हुए घेराव किया है। मुख्यमंत्री आज सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए नियुक्त 63 बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों तथा 237 महिला पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इससे लेकर प्रोजेक्ट भवन सभागार में अपराह्न 1 बजे कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इन सभी की नियुक्ति क्रमशः झारखंड लोक सेवा आयोग तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से हुई है। बता दें, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद के लिए कुल 64 पदों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा विभाग को मिली थी। इनमें से 63 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जेपीएससी से अनुशंसित अभ्यर्थियों में आरक्षित श्रेणी के 34 और एससी श्रेणी के 2, एसटी श्रेणी के 21, BC1 के 1 तथा आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के 6 अभ्यर्थी शामिल हैं। जेपीएससी ने जारी किया सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का मॉडल उत्तर। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 19 अप्रैल को संपन्न झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के मॉडल उत्तर सोमवार को जारी कर दिया है। आयोग ने सामान्य अध्ययन एवं सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र दोनों के मॉडल उत्तर वेबसाइट पर जारी किए हैं। साथ ही परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों से उन पर 24 अप्रैल शाम 5 बजे तक आपत्ति मांगी गई है। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध OTR के माध्यम से की जा सकती है। अन्य किसी माध्यम से या आयोग के किसी अन्य मेल में प्राप्त आपत्ति और सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा। धन्यवाद।